महीने का पंजाब ते हरियाणे का संघर्ष ते फिर दिल्ली वल कूच किया तो अज कई दिनों तो आसमान के हेठां कड़ाके की ठंड दे विच योधे डटे हुए है जो मंग ये कर रहे हैं कि सानू अपने हक चाहिए है, वध अधिकार चाहिए है, सानू असी ये किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंकज जी साडे नाल ने, गलबात करते हैं। पंकज जी ऑन एयर ते स्वागत है तुहाडा जी। नमस्कार। इस संघर्ष नू तुसीं किवें देखते हो, खास तौर ते इस बॉर्डर के उत्ते जदों टिके हुए हैं? देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई ये जो पंजाब हरियाणा के ही किसान नहीं, पूरे देश के लोग साथ हैं। जिस तरीके से देश में दलाली करने वाले जो मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, पत्तलचाट पत्रकार हैं, जो कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक हमारा जूठा बोटी फेंकेगा और हम चखेंगे, उन भरवे पत्रकारों को समझना चाहिए ये उसी कौम के लोग हैं जिसने हिंदू धर्म की रक्षा की। ये उसी कौम के लोग हैं जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, 93 लोग सिख समुदाय के लोग थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय के थे। जब हिंदू समाज में छुआछूत भेदभाव का था तब गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर आयोजन किया। उसमें भेदभाव छुआछूत नहीं है, उसमें यह नहीं कहा जाता कि आप किस जाति किस धर्म के हैं। जो समाज भगत सिंह के कौम के लोग हैं, भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? सर शादी लाल ने, जो पंजाब प्रांत का अध्यक्ष था हिंदू महासभा का, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई। सूर्य नारायण कौन था जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा? ये सवाल उठता है। आज उन लोगों को यह अधिकार नहीं है कि इनको खालिस्तानी कहे या टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ के देखे। आज देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो गैंगस्टर की तरह भूमिका निभाते हैं, उनके डर और खौफ का नतीजा है कि कोई भी सेलिब्रिटी और कोई भी नेता इस देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन में आने से कतरा रहा है कि कहीं उसको आतंकवादी न कह दे। लोग डरों से अपने घरों में मौजूद हैं और इसी डर के खिलाफ मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आवाम कराना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, ये देश को गुलामी से निजात दिलाने वाले लोग हैं, जब समाज में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, जब सरहदों पर रक्षा करने की बात होती है तो सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है। पंजाब हरियाणा ही अपने खून से सींचता है तो पूरा देश खाता है। आज पंजाब की खेती पर बिहार के 50% मजदूरों का भरण पोषण होता है। हमारा सम्मान जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इनका नाम शबरनी मच्छरों में लेता जाता रहेगा। इतिहास में कल भी नाम दर्ज था, रहेगा और है। कि जो नेशनल मीडिया जो नैरेटिव बनाता है, जिस तरह की रिपोर्टिंग करता है, उस तरह के ओपीनियन सरकार लेंदी है, उदा सरकार उस तरह के डिसीजंस लेंदी है, उहदे तो उस नैरेटिव तो ओपीनियन बनता है। 2004 से पहले एक साजिश के तहत मुकेश अंबानी अडानी ने देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया को टेक ओवर करने का काम किया। आज इसी का नतीजा है कि अंबानी जी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा के 11 हैं, वाई के सुदर्शन के हैं, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने भारतीय बैंक को डुबाया, यस बैंक को। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा जो 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, भाजपा उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया। बीपीएल का मालिक राजीव शेखर जो अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार का पार्टनर है, जो कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। नहीं समझे आप? दैनिक भास्कर का जो प्रमुख है उसको कैसे राज्यसभा में भेजा गया? फर्जी खबर दिखाने का। एक बात बताइए, शाहीन बाग में जब मौलाना बैठे थे सारे मुस्लिम समुदाय के, तो पाकिस्तानी एंगल जोड़ा जा रहा था, इनको खालिस्तानी एंगल जोड़ा जा रहा है। और जो वहां बैठे थे तो अनुराग ठाकुर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जब बीजेपी में आ गया तो उनके जीजा हो गए। जो महिलाएं बैठी थी बाजारू कही जाती थी, जब आ गई तो उनकी बहन हो गई। फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार में बनाए तो वो देशभक्त थे, अब वो देशद्रोही हो गए। महबूबा के साथ सरकार बनाए तो उस समय बहन थी, अब देशद्रोही हो गई। ममता के साथ सरकार में थे तो राखी बंधवाए। अब देखिए अब देश में क्या चल रहा है ये साफ दिख रहा है लोगों को। जो बंगाल में टीएमसी का विधायक इस्लाम, जिसको प्रधानमंत्री या तारीपार गृह मंत्री बांग्लादेशी कहता था, जब बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। जो ज्योतिराज सिंधिया पर कहता था कि ज्योतिराज सिंधिया का घराना के कारण लक्ष्मीबाई की पराजय हुई, जब बीजेपी में आ गया तो देशभक्त हो गया। बीजेपी ने ऐसी मशीन लगाई है कि इधर से महिंद्रा टाटा डालिएगा, महिंद्रा यूवी, इधर से टाटा सफारी निकलेगा।
देखे नहीं विकास दुबे कांड में क्या हुआ, राज खुलने से कहां से वो हथियार आए थे, कैसे उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा था। इतनी व्यवस्था देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो लगाई गई है, इतनी व्यवस्था अगर गलवान में पुलवामा में की गई होती तो न चाइना हमारे यहाँ घुसता ना इधर से ये होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੂਗੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। देखिए स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर हैं अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी के बेटे का धंधा चलता है पाकिस्तान में, उनके भाई का धंधा चलता है दूसरे देश में, तो देशभक्त हैं। वहाँ जो चाइना से संस्थाएं 9 संस्थाओं से पैसे आए, उन पैसों को कहाँ खर्च किया गया, ये सवाल उठता है। और वो अन्ना हजारे कहाँ गया, जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, अन्ना हजारे तो परमानेंट सोया हुआ है। जो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव करता था, चीनी में शहद में चीनी मिला मिला के बेच रहा है, जितना वो घी बेच रहा है उतना गाय है हिंदुस्तान में, कहाँ से बेच रहा है भैया, सब चीज बेच रहा है वो। समझ रहे बात, योग कराते कराते कब भोग करने लगा पता चला। जो कहता था कि काला धन इतना है 500 का नोट स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दीजिएगा तो उतर भी जाइएगा। पैसा कहाँ गया काला धन, अब काला धन की बात क्यों नहीं करता है, अब क्या फेविकॉल अटक गया गला में है। तो ये लोग जो स्मृति ईरानी वगैरह जो चूड़ियां लेके घुमा करती थी, आज इन चूड़ियों की जरूरत है। इन चूड़ियां दो तमाम संवैधानिक पदों पर लेके घूमते हो, हाँ याद कराने के लिए ना। एक और सरदार का नाम मैं भूल गया आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश की जीडीपी कितनी थी, इस कौम की कुर्बानी, इनकी जो जिंदगी है उसको हिंदुस्तान कभी भी नहीं भुला सकता। आपको पता है क्यों? देश की जीडीपी 10.5% थी, मनमोहन सिंह जी की मेहनत पर पानी फेर दिया पनहौती प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद भस्मासुर प्रधानमंत्री ने। आज देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई? मोदी जी के शासन में विकास पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। खैर बात में भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो पुराना नाता है। हम तो स्टेशन पर चाय बेचते थे, कब चाय बेचते बेचते कब देश बेच गए पता ही नहीं चला। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ नहीं मान रही। सरकार कैसे मानेगी पत्रकार महोदय, जो सरकार अंबानी अडानी की दलाली ली है तो दलाली वापस नहीं करना पड़ेगा। तो फिर गोरे अंग्रेज कहा था कि हम देश छोड़ के जाएंगे, ये उसी के दलाल और मुखबिर लोग हैं। सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर को अंग्रेज 60 रुपया महीना देता था खबर पहुंचाने का। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के जिन्ना और गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। अखंड भारत को खंड खंड किया। तो देश ने देखा है गाय को रूखा सूखा भूसा जितना भी खिलाओ दूधे देगी, और सांप को कितना भी दूध पिला दो सांप डसिए लेगा। तो ये खून में इनके डीएनए में सपोले हैं ये, तो ये काम ही करेंगे, क्या करेंगे? देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश में नफरत का जहर घोलते हैं। एक बात बताइए, आज आप आए हैं यहाँ पर, आप यहीं की व्यवस्था नहीं देखिए। गुरुद्वारे जैसी अगर 6 व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी किए होते तो देश में कोई हिंदू धर्म में मंदिर में मस्जिद में गिरजाघर में तो कोई भूखा मरता। तो मानवता का जीता जागता जो समाज है उसको आप उग्रवादी कह रहे, आतंकवादी कह रहे, मतलब खुद आप आतंकवादी है। एक था नकपिचा, गांव में सब उसको कहता था नकपिचा नकपिचा। उसको एक आदमी बोल दिया कि तू देखियो तो बोलियो पुर भाई नकपिचा, तो पहले ही बोल देता तो बोलने वाला नहीं बोलता था। तो वही हाल मोदी जी कह दिया। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से या मोर से खेलना पड़ता, पोता पोती में खेल रहे होते हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जसोदाबेन से शादी किए छोड़ दिए, ऐसा ही किसान को कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब किसान नहीं चाहता है काला कानून, जब 5 जून को अध्यादेश लाया उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सुना जा रहा? मान लेनी चाहिए। आज मीडिया का खौफ इतना है कि देश का कोई भी सेलिब्रिटी और नेता यहाँ डर से नहीं आता है कि मीडिया के लोग और भाजपा आईटी सेल के लोग अब उसको आतंकवादी कह दे। इसी डर से कोई नहीं आ रहा। थोड़ी आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दसो, क्यों नहीं आने चाहिए ਸੀਗੇ? जमाखोरी से जो इन्होंने हटाया है पाबंदी, एक बात बताइए, आप सपोज चिप्स को देखिए,
जब आलू की खेती होती है 5 रुपए किलो आलू नहीं बिकता, वो चिप्स 10 रुपए में बिक रहा होता है। आज 50 में आलू बिक रहा है, फिर भी चिप्स 10 में ही बिक रहा है। कितने की मार्जिन है? तो किसानों के लिए ऐसा मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती सरकार? फिक्स रहे कि यही अनाज बिकेगा, ऐसा है? जब जमाखोर, मान लीजिए अंबानी अडानी अपने स्टॉक में स्टॉक करता है, वो अनाज वो जब हमारी पैदावार होगी सस्ता में बेचेगा, जब वो स्टॉक कर लेगा तो अपने हिसाब से महंगा में बेचेगा। तो इससे उपभोक्ता पर भी असर पड़ेगा और किसान पर भी पड़ेगा। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बिहार की धरती से नील की खेती होती थी, ठेका प्रथा था, उन्होंने खत्म किया था। तो महात्मा गांधी जी ने गलत किया था क्या कि सही किया था? तो आज जो फिर ये ठेका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए, इसमें ये प्रावधान है एसडीएम के यहाँ जाओ। जो आदमी, देश की जनता पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती है, एसडीएम से मिल लेगी क्या? डीएम से मिल लेगी क्या? जब देश का नुमाइंदा, जिसको हम वोट देते हैं, आपको इस आंदोलन में कोई भी नेता आया है आपसे मिलने? तो जब नेता नहीं आया तो अधिकारी कैसे आएगा भैया? सोचिए आप। फिर मोदी जी कहते हैं कि यहाँ का किसान इंटरनेशनल मार्केट ओपन कर दिया। एक बात बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार का किसान दिल्ली में आके अनाज बेचेगा जिसके पास 1 एकड़ जमीन है? पंजाब का किसान आके सूरत में अनाज बेचेगा? तो मनोहर लाल खट्टर कैसे मना कर रहा था, शिवराज सिंह चौहान कैसे मना कर रहा था? तो इससे लड़ाइयां बढ़ेगी, लूट खसोट बढ़ेगा, तो किसानों को क्या फायदा हुआ? इस नियम में कहीं पल्लेदार के लिए, आढ़ती के लिए, मुनीम के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, बटाईदार के लिए कोई है? इसमें कुछ नहीं है। तो जब लोगों के, मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सरकार क्यों लागू करना चाह रही है? सीधा सा बात है, आप गांव घर में रहते हैं, आपके जमीन पर किसी की नजर है, तो वो आदमी आपके घर में फल फ्रूट ले जाता है, मिठाई ले जाता है, ऐसे नेक का ही पैसा सब देता है। कोई आदमी है जो आपको 10 रुपया फालतू देता हो? तो फिर ये सरकार क्यों देना चाह रही है? इसके पीछे मंशा क्या है? जो सरकार कह रही है किसानों के हम हित में 6,000 रुपया देना चाह रहे हैं, उस सारे 16 रुपया हिस्सा पड़ता है। मतलब हमको भिखारी से भी गिरा गुजरा समझता है सरकार। बिल्कुल ठीक है। फिर बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।